आंटी, आंटी वो हमजा फिर आ गया है। वो बाहर खड़ा है कार पार्किंग में। वो फिर आ गया? मैंने अहमर को कहा भी था कि वो लड़का दोबारा यहाँ कदम ना रखे। आंटी, मैं आपसे कह रही हूँ, ये लड़का आपके खानदान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। मैं इसके बारे में ऐसी ऐसी बातें जानती हूँ कि आप दंग रह जाएंगी। ये आपके घर को और अहमर को बर्बाद कर देगा। अल्लाह खैर करे। क्या चाहता है वो? आंटी, वो बार बार आएगा और अब देखेगा कि वो मुझ पे कैसे कीचड़ उछालता है। मैंने आपको उसकी हकीकत बता दी है कि वो कितना घटिया और गिरा हुआ इंसान है, और इसी खौफ से वो यहाँ आया है ताकि मैं उसके राज ना खोल दूं। और अब वो मेरे ऊपर उल्टे सीधे इल्जाम लगाएगा ताकि आप लोग मुझसे बदगुमान हो जाएं और उसका रास्ता साफ हो जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने बचपन से लेकर जवानी तक अहमर के सब दोस्तों पर नजर रखी है। इस एक घटिया इंसान को मैं कैसे उसकी जिंदगी में रहने दे सकती हूँ? जी, वो बाहर ही है और यकीनन वो कोई साजिश करने आया है ताकि मैं इस घर से निकल जाऊं। नादिया बेगम को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। मैं अभी उसका दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या हुआ, आप नाराज हैं मुझसे? देखो हमजा, मुझे तुम्हारी सारी हकीकतें पता चल गई हैं। अब मेरे घर में ना आने की जुर्रत मत करना। हकीकतें? क्या पता चला है आपको? देखिए आंटी, मैं एक जरूरी काम से यहां पर आया हूं। आप लोगों को मुझे कुछ बताना है। खुदा के लिए, इससे पहले कि आप सब किसी बड़ी दलदल में गिर जाएं, आप लोगों को बचाना मेरा फर्ज बनता है। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। तुम्हारी असलियत ना मेरे सामने आ गई है और शुक्र है अल्लाह पाक का कि वक्त रहते ही हमें सब पता चल गया है। शक्ल से तो तुम बड़े मासूम लगते हो और अंदर से क्या क्या कारनामे हैं तुम्हारे, अल्लाह ही जाने। निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं चौकीदार को बुला के तुम्हें धक्के देके इस घर से निकलवाऊंगी। आंटी, मेरी बात सुने। वो लड़की सहर, वो आप लोगों को धोखा दे रही है। आप समझ क्यों नहीं रही मेरी बात? मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा तुम्हारी शक्ल नजर ना आए मुझे यहाँ पे। आंटी जाओ। क्या हुआ आंटी? बेटा तुम परेशान मत हो। मैंने उस घटिया इंसान को घर से बाहर निकाल दिया। उसे ना उसकी औकात याद दिला दी है। सच में आंटी? शुक्र है, वो कहीं दोबारा ना आ जाए। नहीं, दोबारा क्यों आएगा वो? मैंने अहमर को सख्ती से मना कर दिया है कि वो लड़का ना हमारे घर में दोबारा नजर ना आए। इस तरह के गुंडे हमारे घर में आना शुरू हो गए तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? वो तो शुक्र है किसी ने उसको यहाँ आते हुए देखा नहीं। आंटी, आप अहमर को भी मना करें कि वो उससे दोबारा ना मिले। ये शख्स झूठ बोलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और आपको पता है, इसकी पहली बीवी को मैं जानती थी। ये इसे इस कदर मारता था कि कई बार कत्ल करने की कोशिश की है। क्या? कत्ल की कोशिश? हाँ आंटी, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इसकी कोई पहली बीवी भी थी जिसे इसने कहीं कत्ल करके घर में ही दफना दिया था और किसी को खबर ना होने दी। पुलिस डिपार्टमेंट में होने की वजह से ये अपनी हर बात छुपा लेता है। मेरे खुदाया, इतना खतरनाक इंसान। अहमर को आने दो। मैं उसे कहूंगी कि ये लड़का हमारे घर के आस पास भी नजर ना आए। चलो बेटा, तुम जाके रेस्ट करो। यार हमजा, क्या बात है यार? तुमने इतने इमरजेंसी मुझे बुलाया, सब खैरियत तो है?
अहमर, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे कहूँ। इतनी परेशानी वाली बात है यार। क्या मतलब, क्या हुआ? सब ठीक है ना? और वैसे भी मैं खुद तुम्हारे पास आने वाला था यार। मैं खुद बहुत परेशान हुआ हूँ आजकल। अच्छा, तुम अपनी परेशानी के बारे में पहले बताओ, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें। यार अब मैं तुझे क्या बताऊँ यार। मॉम डैड ने एक फसाद खड़ा कर दिया। वो कहते हैं कि मैं अब उन्हें उस लड़की से मिलवाऊं जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। मतलब उस अनएग्जिस्टिंग लड़की के लिए वो मेरे पीछे पड़ गए हैं, बजाय इसके कि वो सहर को घर से निकाल दें। और तुझे तो पता ना यार, ऐसी लड़की कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है जिससे मुझे मोहब्बत हो। अब ये बात मैं उनको कैसे समझाऊं? मेरे पीछे पड़ गए हैं हाथ धोके। देखो अमर, मुझे हालात की संगीनी का पहले अंदाजा नहीं था, लेकिन अब जो बात मैं तुमसे शेयर करने जा रहा हूं उससे तुम्हें इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में घिर चुके हो। क्या मतलब? कैसी मुसीबत? घबराओ नहीं अमर, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं आज तुम्हें एक बहुत बड़ी हकीकत से खबरदार करना चाहता हूं। इसी सिलसिले में मैं तुम्हारे घर भी गया था। क्या? तुम घर आए थे? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यार? नहीं, मुझे वो आंटी से कुछ बात करनी थी, से मिलना था, लेकिन आंटी ने मेरी कोई बात भी नहीं सुनी और घर से भी निकाल दिया मुझे। क्या बोल रहे हो यार हमजा? मॉम ने तुम्हें घर से निकाल दिया? मॉम हमेशा तुम्हें अपना बेटा समझती हैं, तुम्हें सीने से लगाती हैं, और आज तुम कह रहे हो कि उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया? कैसी बातें कह रहे हो यार हमजा? जानता हूं बहुत प्यार करती है मुझसे, लेकिन आज उन्होंने जो कुछ भी किया वो कर सकती थी। जब पीछे कोई हो और मुसलसल उनके कान भर रहा और उन्हें भड़का रहा हो तो सब मुमकिन है। मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही हमजा। तुम कहना क्या चाह रहे हो? यार आंटी और अंकल ये जानते ही नहीं है कि वो किसके जाल में फंस रहे हैं। यार हमजा, तुम मुझे कुछ भी क्लियर क्यों नहीं बता रहे हो यार? जो बात है मुझे क्लियरली बताओ, मुझे परेशानी हो रही है अब। यार ये जो शहर है ना, जब तुमने पहली मर्तबा उसका नाम मेरे सामने लिया था ना तो चौंक गया था मैं। वही शहर जो इस वक्त तुम्हारे घर में रह रही है, जिससे तुम्हारे घर वाले तुम्हारा रिश्ता करना चाहते हैं। हाँ तो? यार वो कोई और नहीं है अमर। जानते हो वो कौन है? नहीं। कौन? अब जो मैं जानता हूँ बस इतना जानता हूँ कि सहर मॉम की दोस्त की बेटी है, दैट्स इट। तुम बताओ कौन है वो? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार। उसने तुम्हें अपने बारे में क्या बताया? उसने मुझे बस यही बताया है कि आज से कोई 10-12 साल पहले वो कनाडा चली गई थी अपने माँ बाप के साथ, और अब वापस आ गया। वो यहां आई थी और उसने यहां कर एक शख्स से शादी भी की थी, और जिस शख्स से उसने शादी की थी वो शख्स इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा है। सहर मेरी साहब का बीवी है।